कलेक्टर साहब शादी में शामिल होकर घर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जो कचरे के डिब्बे से बचा हुआ खाना उठा रही थी। दोस्तों सोचिए, वही महिला जो कभी 5 स्टार में खाने का आनंद उठाती थी, आज उसी कचरे में खाना खोज रही थी। यह दृश्य गोपाल के मन में हलचल पैदा कर देता है। गोपाल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वह अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहता था। उसकी शादी शीतल से हुई, जो पास के ही एक गांव की रहने वाली थी। शीतल की खूबसूरती और बातचीत करने का तरीका गोपाल को बहुत भाया। शादी के बाद दोनों का जीवन खुशहाल था। गोपाल अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करता था। शीतल ने नया फोन मांगा तो गोपाल ने अपनी बचत से उसे स्मार्टफोन दिलवाया। शीतल दिन भर फोन पर व्यस्त रहती, लेकिन गोपाल को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी माँ कभी कभी चेतावनी देती कि शीतल की गतिविधियों पर ध्यान दे। गोपाल कहते हैं, माँ शीतल खुश है, बस यही काफी है। कुछ महीनों बाद शीतल ने कहा कि वह अपने पुराने स्कूल के दोस्त अंकित से मिलना चाहती है। गोपाल ने भरोसा करते हुए इजाजत दे दी। शीतल शहर गई और लौटने के बाद उसका व्यवहार अचानक बदल गया। वह अक्सर फोन पर व्यस्त रहने लगी और गोपाल से कम बात करने लगी। एक दिन शीतल ने कहा कि वह अपनी सहेली की शादी में शहर जाना चाहती है। गोपाल ने उसे अनुमति दी और पैसे भी दिए, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी शीतल वापस नहीं आई। उसके माता पिता से पता किया तो उन्हें भी कोई जानकारी नहीं थी। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति ने गोपाल को बताया कि शीतल अंकित के साथ शहर में देखी गई थी। गोपाल का दिल टूट गया। शहर जाकर उसने पता किया कि शीतल और अंकित कहीं और चले गए हैं। उसने जाना कि शीतल ने सिर्फ अपने परिवार के दबाव से बचने और अंकित के साथ भागने के लिए उससे शादी की थी। गोपाल पूरी तरह टूट गया, लेकिन फिर उसने अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का फैसला किया। कुछ समय बाद गोपाल ने सुमन से दूसरी शादी की। सुमन साधारण लेकिन दयालु और समझदार थी। धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ा, लेकिन शीतल के धोखे का दर्द गोपाल के दिल में कहीं न कहीं रहता था। कई साल बाद गोपाल और सुमन अपने बच्चों के साथ एक रिश्तेदार की शादी में शहर गए। वहां शादी के बाद जब वे बाहर निकले तो सुमन की नजर गेट के पास एक डस्टबिन पर पड़ी। वहां एक महिला फटे कपड़ों में चेहरे पर गंदगी और भूखी लग रही थी और कचरे के डब्बा से खाना खा रही थी। सुमन ने गोपाल से कहा, देखो कितनी बेबस है, कुछ पैसे दे दो। गोपाल महिला के पास गया और देखा, यह महिला शीतल थी। शीतल गोपाल को पहचान गई, लेकिन शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। गोपाल चुपचाप पैसे देते हुए कहता है, यह लो खाना खा लेना। सुमन ने देखा कि गोपाल उदास है। उसने पूछा, आप ठीक तो हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? गोपाल बोला, यह मेरा पुराना अध्याय है जिसे मैं भूल चुका हूँ, चलो घर चलते हैं। लेकिन गोपाल का मन शीतल की हालत को देखकर बेचैन था। उसने सुमन से बातचीत की। सुमन ने समझाया कि अब उसे मदद करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि उनका परिवार प्रभावित न हो। गोपाल ने शीतल के माता पिता से संपर्क किया। शीतल की मां ने बताया कि शीतल अंकित के साथ भाग गई थी, लेकिन कुछ महीनों बाद अंकित ने उसे छोड़ दिया। शीतल गलत संगत में पड़ गई। गोपाल और सुमन ने तय किया कि वे शीतल की मदद करेंगे। उन्होंने मैरिज हॉल के आसपास के इलाके में एनजीओ के माध्यम से उसका पता लगाया। कुछ महीनों की खोज के बाद सुमन और गोपाल रीना नाम की एनजीओ कार्यकर्ता के जरिए शीतल को आश्रय गृह में पहुंचाते हैं। शीतल को वहां खाना, कपड़े और बुनियादी प्रशिक्षण मिलते हैं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटता है। अब वह सोचती है कि अंकित ने उसे धोखा दिया है और अन्य लड़कियों को भी बर्बाद कर सकता है। वह न्याय पाने का निर्णय करती है। रीना और वकील संजय की मदद से शीतल और नेहा नाम की दूसरी लड़की ने मिलकर अंकित के खिलाफ केस दर्ज किया। शीतल ने अपने पुराने मैसेज और रिकॉर्डिंग के जरिए सबूत जुटाए। कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद अंकित पकड़ा गया। उसकी धोखाधड़ी साबित हुई। शीतल ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया, बल्कि नेहा जैसी और लड़कियों के लिए भी न्याय सुनिश्चित किया। शीतल आश्रय गृह में अपने नए जीवन में आत्मनिर्भर बनने लगी। सिलाई सीखकर अपना सामान बेचने लगी। नेहा पढ़ाई पूरी करके शिक्षिका बनने लगी। रिया एक अन्य लड़की जिसने पहले धोखा खाया था, वो भी सहयोग करती रही। गोपाल और सुमन अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जीने लगे। शीतल का अतीत अब उनके लिए सिर्फ एक याद बन गया। गोपाल कभी कभी सोचता, अगर उस दिन सुमन और मैं उसकी मदद नहीं करते तो शायद वह इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती।
शीतल ने रीना को पत्र लिखा, जिसमें लिखा था, गोपाल जी, सुमन जी, आपने एक टूटी हुई औरत को नई जिंदगी दी। अब मैं अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। धन्यवाद। आज शीतल अपने जीवन में नई राह पर है। न्याय हुआ, धोखा उजागर हुआ और उसने अपनी जिंदगी बदलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई। दोस्तों, धोखा, दर्द और अतीत के बावजूद इंसान नई शुरुआत कर सकता है। मदद, हिम्मत और न्याय से टूटा हुआ विश्वास भी फिर से बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।